खामेनी के मारे जाने के बाद पूरी जो वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है वो बहुत टेंस हो गई है, क्योंकि ईरान ये सारे नेवल बेसिस और एयर बेसिस जहां यूएस के हैं उनको बम्बार्ड करना शुरू किया है। इन सारे जो मिडिल ईस्ट के देश है, इनमें से सिर्फ यूएई ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है कि ईरान ने अपने जो पड़ोसी है उनसे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, एंड यूएई हैज क्रिटिसाइज्ड। लेकिन पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो यूएस ने बैलिस्टिक मिसाइल के साइट के ऊपर ईरान के वहां पर हमला किया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईरान के इंटरनेशनल फिल्म एसोसिएशन ने पूरी सहमति दिखाई है यूएस और इजराइल के साथ उनके इस एक्शन के लिए। वो कहते हैं कि हम यूएस के साथ हैं। जो इंटरिम लीडर बना है अभी सिक्योरिटी का ईरान का, उसने ऑफर किया है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, न्यूक्लियर टॉक्स रिज्यूम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ओमान उसमें मध्यस्थी करना चाहिए। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि चाइना ये ईरान से 36% ऑयल ये लेता था, और ये ऑयल का जो रेट है ये अभी बढ़ गया है, 10% का बढ़ना ये कल हमने देखा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से पूरी आयात निर्यात होती है, जो कमर्शियल स्ट्रेट है, वहां पर एक कमर्शियल शिप को एक मिसाइल ने हिट किया है, और ऐसे ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये धोखे में है। तो नेचुरली $80 पर बैरल ये रेट हो गया है तेल का। तेल महंगा होने वाला है पूरी दुनिया में, तेल महंगा हो गया कि बाकी सारी महंगाई ये बढ़ने वाली है। और उसके साथ साथ जो हम आगे के कदम देखेंगे कि अमेरिका ये अभी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम बातचीत फिर से कर सकते हैं ईरान के साथ, और आज ईरान ने भी थोड़ी सी सहमति दिखाई है कि हाँ, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो शायद ये युद्ध अभी थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए शांत हो जाएगा, लेकिन ये इतना जल्दी खत्म होने वाला युद्ध नहीं है। ये रुक रुक के चलने वाला है, और इस तरह से जो पूरा मिडिल ईस्ट है, इसने पूरा का पूरा जो तेल है इसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारत के ऊपर इसका क्या असर होगा? तो भारत में महंगाई जरूर बढ़ेगी, लेकिन भारत को भी सुरक्षित रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इजराइल अभी हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। लेबनान में उसने आज सुबह हमला किया है, और हिजबुल्लाह जो मिडिल ईस्ट में बहुत एक्टिव है, उनको मार डालना बहुत जरूरी समझते हैं। और क्योंकि इजराइल और यूएस इनको पता है कि हिजबुल्लाह की ताकत और ईरान के फौज की ताकत ये अगर मिल गई तो बहुत हानि पहुंचा सकते हैं दुनिया को। देखिए, इस युद्ध में ईरान ने मिडिल ईस्ट के कई देशों के ऊपर वहां हमले किए जहां अमेरिकन बेसिस थे, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, लेकिन उसने दुबई में भी हमले किए। दुबई में तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है, लिहाजा दुबई ने ये कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे। जैसे ही उसने ये कहा, सऊदी अरबिया जो पहले अपना एयर स्पेस अमेरिका को ईरान के खिलाफ नहीं देना चाहता था, उसने कहा मैं अब अमेरिका के साथ हूँ। यानी जो और कंट्रीज हैं, हो भी सकता है कि वो इजराइल के साथ आ जाएं, जिसको वो नहीं चाहते थे। यानी कि एक बदलाव और एक बढ़ता हुआ दायरा भी। बढ़ता हुए दायरे का तो अंदेशा ये कि शायद महायुद्ध में ना बदल जाए, और बदलाव का इफेक्ट ये कि अब चूंकि खोमेनी को मारा जा चुका है, वहाँ पे सत्ता परिवर्तन होता है, और अगर वहाँ एक डेमोक्रेटिक सरकार आ जाती है, यानी कि वहाँ इस्लामिक शासन खत्म हो जाता है, तो बहुत मुमकिन है पहलवी में पहले की तरह, जैसे पहलवी के समय में अमेरिका ने ईरान को खुद होके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी, शायद अब भी वो दोबारा दे दे। क्या लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की पूरी तैयारी हो चुकी है, और कब तक लगता है युद्ध खत्म नहीं हो पाएगा? देखिए, जहाँ तक थर्ड वर्ल्ड वॉर का सवाल है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर रशिया और चाइना खुल के सामने आते हैं
तो ये मुमकिन है, अन्यथा नहीं। और ये खुल के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि रशिया के साथ तो दो प्रॉब्लम, पहला तो वो यूक्रेन के साथ में उलझा हुआ है, और दूसरा ये कि उसके बहुत सारे नागरिक इजराइल में रहते हैं, लिहाजा वो इजराइल के अगेंस्ट अटैक नहीं करेगा। चाइना का ये कि चाइना बिना मतलब किसी दूसरे दो देशों में के लड़ाई में अड़ंगा नहीं लगाता है। उसने जो कुछ मदद करनी थी, यानी कि प्लेनेटरी मिक्सर देकर, सेंट्रीफ्यूज देकर, यूरेनियम के रिचमेंट के लिए और सॉलिड फ्यूल के लिए, वो उसने कर दी, या HQ-9 जैसे यूजलेस एयर डिफेंस सिस्टम दे दिए। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि चाइना इन्वॉल्व होगा। और अगर ये दो सुपर पावर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर वर्ल्ड वार की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, बड़ा युद्ध है वो तो चल ही रहा है। देखिए, आज के जो हालात जब मैं देख रहा हूं, जिस तरह के हालात वहां पे डेवलप हो रहे हैं, ईरान, अमेरिका, इजराइल, सब पूरे मध्य पूर्व के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, चिंता का विषय तो है। और जो अमेरिका इजराइल ने किया है, भारत जैसा देश, या मैं एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक हूं, उसका समर्थन तो कर नहीं सकता। लेकिन प्रश्न ये है कि ये तो हमने तो किया नहीं, ये तो अमेरिका ने किया है और इजराइल ने किया। प्रश्न ये होता है कि उनका मकसद क्या है। मुझे ऐसा लगता है उनका मकसद ये है कि वहां पे जो इस समय जो पूरी रिजीम सत्ता में है, जो काफी हद तक जिसको कट्टरवादी माना जाता है, जो ये इस हद तक जाता है, कहता है कि इजराइल को अस्तित्व में रहने का हक ही नहीं है, या यहूदियों को अस्तित्व में रहने का हक ही नहीं है, इस हद तक वो लोग जाते हैं। और इस तरह का उनका एक ग्लोबल विजन है। साथ में तमाम जो प्रॉक्सीज हैं, हजबुल्ला है या हमास है, सबको पता है, हूतीज है, उनको वो समर्थन देते हैं। मुझे ऐसा लगता है अमेरिका इजराइल का जो मकसद है वो ये है कि वहां पे सत्ता परिवर्तन हो, वह नई किस्म की जो सरकार या लोग सत्ता में आए। और अभी तक जो देखा गया है उससे ऐसा लगता है कि अमेरिका इजराइल ने मिल करके वहां की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। वहां का तमाम जो मिलिट्री का जो ढांचा है उसको बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। तो मुझे लगता है अभी ये चलेगा, 6, 7, 8 दिन चलेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। इस दौरान जो है इनके पास इंटेल है, इंटेलिजेंस है, वो काफी हद तक जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर से जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको खत्म करेंगे। और हो सकता है साथ में जो ऊर्जा का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी खत्म करें, जिससे कि जनता के अंदर जो आक्रोश है वो और बढ़े, उसको आग लगे और बढ़े, और वहां इम्प्लोजन हो, मतलब आंतरिक विस्फोट हो जाए जनता की तरफ से, लोग सड़क पे आ जाए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ये कोशिश है। ये नहीं कि सत्ता परिवर्तन 6 महीने या 2 महीने या 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन इसकी शुरुआत वहां पे हो जाएगी, शायद ये वही चाहते हैं। और हमने जो ईरान का जो रिस्पॉन्स देखा है, अमेरिका इजराइल ने जो किया, ईरान का जो रिस्पॉन्स है उसमें बहुत ज्यादा दम मुझको नजर नहीं आती। उन्होंने कुछ जगह हमले करे हैं, लेकिन उनमें कोई बहुत ज्यादा ताकत नहीं है। और दूसरा, जिन्होंने हमला किया, अमेरिका, जिसके तमाम जो समुद्री जहाज हैं वो ईरान के पास जो समंदर है वहां पे हैं, या इजराइल जो पड़ोस में ही है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। ईरान अभी तक कोई किसी भी तरीके का इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, कोई भारी अटैक इजराइल पर नहीं कर पाया, कोशिश की है लेकिन वो न्यूट्रलाइज हो गया। और अमेरिका जो की तरफ जो वहां उनकी जो एसेट्स है, नेवल एसेट्स, समुद्री जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर, वहां भी ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने आसपास के देशों को करा है, जैसे ओमान को कर दिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, वो इसलिए कि जिससे वो भी युद्ध में शामिल हो जाएं और कुल मिलाकर के ये बड़ा युद्ध बन जाए, जिससे ईरान ये कह सके अब शांति की बात करो, अमेरिका से कहो युद्ध को रोके, इजराइल को युद्ध। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस उद्देश्य अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है वो कुल मिला के वहां सत्ता परिवर्तन के लिए है, उसका मुख्य। और ये सत्ता परिवर्तन जो है, इसकी वहां वो ये है कि उसकी एक पुख्ता शुरुआत हो जाए, उसके बाद जितना भी समय लगे उसमें हो जाए। यहां पे अब मुख्य बिंदु जो हमारे लिए चिंता का विषय होता है, क्योंकि हमारा 60% कच्चा तेल जो हम आयात करते हैं, हम लगभग 89% तेल आयात करते हैं, और हम लोग जो बहुत लगभग 50 लाख बैरल तेल प्रतिदिन हम आयात करते हैं, और उसका 60% इन देशों से आता है जो खाड़ी के देश है। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से सारा तेल का आवागमन होता है, जो एक चोक पॉइंट है, अगर ईरान उसको बंद करने की कोशिश करता है तो युद्ध बढ़ेगा। पहली बात तो उसको आसानी से जो है वो अमेरिका करने नहीं देगा, और अगर वो करने की कोशिश करता है तो सऊदी अरब कूद पड़ेगा, सऊदी अरब भी उसको नहीं होने देगा। और सऊदी अरब जो है वो बड़ी फौजी ताकत है, मिलिट्री पावर है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक, आज तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं करी गई। ईरान ने धमकी दी है, वहां जितने जहाज सबको धमकी दे दी है रेडियो पे,
मैसेज दिया है कि इधर से मत निकलना, तो कोई निकल नहीं रहा है आज की तारीख में। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा वास्तव में वो करने की कोशिश करते हैं, यहाँ बारूद बिछा देते हैं जिनको माइंस कहते हैं, वो फिर ऐसी स्थिति होगी कि फिर अमेरिका भी बीच में कूद पड़ेगा और ज्यादा, और सऊदी अरब भी कूदेगा, और हो सकता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कुवैत वगैरह वो भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल हो जाएं। और ईरान ये नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, उसको पता है कि उसकी वो क्षमता नहीं है। तो मेरा मानना है ईरान की क्षमता जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। बहुत बड़ा युद्ध होगा वो वहां हो नहीं पाएगा। टॉप लीडरशिप वहां की जो है वो काफी हद तक मारी जा चुकी है। नई लीडरशिप का क्या रवैया है अभी उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। अर्थव्यवस्था वहां की बहुत कमजोर, और जो वहां का बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फौजी हो या गैर फौजी हो, उसको जो काफी हद तक तहस नहस करना, यही मुझे लगता है अमेरिका और उनका मकसद है। अब प्रश्न ये उठता है जो हमारे लिए अहम है कि तेल की कीमतों का क्या होगा। कल जब बाजार खुलेंगे, आपको पता है सबसे पहले बाजार टोक्यो में खुलता है, उसके बाद सिंगापुर, हांगकांग होता हुआ बंबई आता है। मुझे लगता है कि तेल की कीमतों में भारी उछाल आएगा, सोने की कीमत में भी उछाल आएगा, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की कीमतों में भी उछाल आएगा। बाजार बहुत परेशान है क्योंकि बाजार सेंटिमेंट्स पे जाता है, बाजार डीप एनालिसिस नहीं करता, बाद में करता है। तो लेकिन उससे मुझे लगता नहीं हमें परेशान होना चाहिए। 6, 7, 8 दिन ऐसा रहेगा, लेकिन तेल की कीमत बहुत ऊपर चली जाए, इतनी ऊपर चली जाए कि वो नुकसान करने लगे, उसके लिए थोड़ा लंबा, अगर ऐसा 1 महीना चलती है तब बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मुझे लगता है 8, 7, 8 दिन तेल की कीमतों में परेशानी आएगी, लेकिन चिंता होने की अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि 7, 8 दिन में इनका ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशन है, ये खत्म हो जाएगा। और तेल की कीमत, क्योंकि कहीं से सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई डिसरप्शन अभी तक नहीं हुआ है, मांग कहीं से बढ़ नहीं रही, तो ये युद्ध के कारण होगा। और दूसरी तरफ इसके अगर हम, तो इसलिए कोई चिंता का विषय मुझे नजर नहीं आता, कम से कम अभी। अब कल क्या होगा सिनेरियो, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, वो एक अलग बात होती है। दूसरी बात मैं यहां कहना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है कि अगर मान लिया ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाता है आज या 6 महीने बाद या 1 साल के बाद, और जो नई सरकार आती है वहां पे, वो कट्टरवादी रवैये को छोड़ देती है, जो सबकी मांग रही है, अमेरिका की भी और इजराइल की भी। अगर वहां ऐसी सरकार आती जो कहती है बहुत हुआ, अब हम दुनिया को नए नजरिए से देखेंगे, और वो अपने बाजार और अपना तेल और गैस, क्योंकि ईरान धनी देश है, रिच कंट्री है, ऑयल एंड गैस की जो उनके पास संपदा है वो गजब की है, जबरदस्त है। वो ईरान जैसा कंट्री गरीब, वो समझ में ही नहीं आता। तो वो जो अगर ऐसी सरकार वहां सत्ता में आ जाती है जो अपना ऑयल एंड गैस सेक्टर को खोलती है, निवेश आमंत्रित करती है, दुनिया तैयार बैठी है वहां निवेश करने के लिए, भारत भी तैयार बैठा है। हम बिलियंस ऑफ डॉलर की निवेश करने की पेशकश हमेशा करते रहते हैं, और अमेरिका भी आएगा, जापान भी आएगा, पूरी दुनिया आएगी, चीन वगैरह तो पहले ही पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के उससे क्या नतीजा होगा कि आज वो 40 लाख बैरल तेल का प्रतिदिन उत्पादन करते हैं, वो 40 की जगह 60 हो जाएगा, आने वाले समय में 80 लाख बैरल है। अर्थात ये कि दुनिया में जो तेल की सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, आपूर्ति बढ़ जाएगी, दाम कम होंगे। और भारत जैसे देश जो है वो यही चाहते हैं कि तेल का दाम कम हो। अगर ईरान का तेल जो है, ईरान अपना कट्टरवादी रवैया छोड़ता है और ईरान का तेल बाजार में आता है, ईरान के खिलाफ कोई सैंक्शन सारी हट जाती हैं, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, खासतौर से तेल की अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर नहीं होगी। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।